ठीक है। नमस्कार, छंद की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में सबसे पहला जो छंद पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? आप पहले उनको बताते जाओ। पहला छंद कौन सा पढ़ा था? गीतिका छंद। अब ये बताओ गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? बोलो। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी होती है? 26। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा पढ़ा? हरि। भले ही देख के बता देना, पर ऐसा नहीं जो गलत बोल जाओ। गलत नहीं बोलना है। हरि गीत। क्यों? पता है मैंने कैसे बताया था? मैंने कहा देखो गीतिका है ना, गीतिका में कितने अक्षर जुड़ गए? 2। वर्ण कितने जुड़ गए? 2। एक तो है और एक र। 2 वर्ण जुड़ गए तो 26 + 2 28। गीतिका में कितनी होती है? 26 मात्राएं। हरि गीतिका में कितनी होती है? 28। तीसरा कौन सा था? छप्पई छंद। छप्पई छंद में कितने चरण होते हैं? 6। और कौन सा छंद होता है? विषम मात्रिक छंद। इसमें कौन कौन से छंदों से मिलकर बनता है ये? बोलो। आराम से, घबराओ मत। रोला और मुंह नहीं दिया क्या भगवान ने? आप किस किस से मिलकर बनता है? ऐसे बोला करो। रोला और उल्लाला। हमने चौथा पढ़ा कुंडलिया। ये कुंडलिया कब पढ़ा था हमने? कल वाली कक्षा में पढ़ा था। कुंडलिया जो छंद है ये भी विषम मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। ये छंद कितने छंदों से मिलकर बनता है? एक तो कौन सा था और दूसरा? दोहा छंद में कितनी होती है? पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है? वेरी गुड। और दूसरे और चौथे चरण में? वेरी गुड। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? 11 मात्राएं। और रोला में कुल कितनी? बोलो बोलो बोलो। 24। कितनी होती है? 24 मात्राएं। और इस रोला के अंत में क्या आता है? गुरु गुरु। रोला के अंत में क्या आता है? ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो आज पहली बार कक्षा में आया है, छंद की कक्षा में, उसको लगेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमने तो इतना पढ़ा ही नहीं था। तो ये तो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके जो हैं। आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं। ये मात्रिक छंद थे। बोलो कौन से छंद थे? हमने इसमें काय की गिनती करी थी? बोलो काय की करी थी? अब हम कौन से छंद पढ़ेंगे? वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद में काय की गिनती करेंगे? वर्णों की करेंगे? काय की करेंगे? वर्णों की। तो ये 4 हम पढ़ चुके हैं। इसका उदाहरण मैंने कल पढ़ाया था। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। याद है ना? तो कल ही पढ़ाया था। और आप में से कोई याद करके आया हो अच्छे से तो आ जाओ, सुना दो। आया को कोई अच्छे से याद करके? एक बात कहूं भाई साहब, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी याद करके आया, अरे भाई यूट्यूब पे तो देख रहे हैं, अरे हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड, सब दुनिया भर की सुविधा है। कल कक्षाएं प्रारंभ कर दी अपन ने डिजिटल पे। अपने पास कोई चीज की कमी नहीं है। जब हम डिजिटली काम कर रहे हैं, डिजिटल अध्ययन कर रहे हैं, तो शर्म किस बात? क्या हम यहाँ खड़े होके नहीं बोल सकते कि सर मेरे को याद है, लो मैं सुनाता हूं?
तो देखने वाले भी पता लगे कि नहीं नहीं यार वास्तव में याद तो है। ऐसे ही थोड़ी चल रही कक्षा है। कोई सुनाना चाहता है क्या यहाँ आके? आपकी मर्जी है, फिर नहीं सुनाना चाहो तो मेरे तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अच्छा ये बताओ आप, गीतिका छंद का उदाहरण किसको अच्छे से याद है? किया आपने? फिर कौन सा पढ़ा था अपन ने? हरि गीतिका। आपने शायद हरि गीतिका का रट रखा है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, हाँ? ये वाला तो सबने रट रखा है। रट रखा है ना, पूरा कर रखा है। चलो बहुत अच्छी बात है। कोई सुनाना चाहता है क्या? ये बहुत बड़ा मौका दे रहा हूं मैं। आप यूट्यूब पर पढ़ने वाले वो बच्चे भी देखेंगे कि नहीं नहीं यार आपको मौका दे रहा हूं, नहीं सुनाना चाहो तो मैं तो ये आगे बढ़ रहा हूं और आगे पढ़ा रहा हूं। कोई सुनाना चाहता है क्या? चले आगे फिर। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मौका है, पर आप फायदा नहीं उठाओ तो मेरा क्या कसूर है? चलो आगे पढ़ाता हूं। उस पीछे वाले फैन को बंद करो यार, आवाज ही कर रहा। यहां देखिए सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे आज वर्णिक छंद। कौन सा छंद पढ़ेंगे? द्रुत विलंबित। छंद का नाम क्या है? द्रुत विलंबित छंद। कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित छंद। कौन सा छंद है भैया? द्रुत विलंबित छंद। जो आज कक्षा में पहली बार आए हैं, संदीप गेट लगा देना भैया। जो आज कक्षा में पहली बार आए हैं वो ध्यान दें। आप को पहले का याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर वीडियो देख लेना। परंतु अब जो आप कक्षा में यहां अध्ययन कर रहे हैं, आप ध्यान दें। जो नए बच्चे डेमो लेने आए उनसे मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, आपका मेन लक्ष्य द्रुत विलंबित। आज आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, ताकि आपको लगे कि हम एनजेएसएस विद्यालय में हिंदी वाले टीचर से ये चीज सीख के आए। आज उसने 1 घंटा पढ़ाया पर हम वहां बिल्कुल सीखे, हम ऐसे ही नहीं आए। घर पे जाके आपको लगे, महसूस हो कि नहीं यार वास्तव में अच्छा पढ़ा है। तो शुरू करते हैं। आप पहले इसकी परिभाषा लिख लें। द्रुत विलंबित जो छंद है, यह वर्णिक छंद है। इसको लिख लीजिए मेरे साथ। यह वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद है। पहली बात, यह वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है। इस छंद में, इस छंद के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अच्छा कितने वर्ण होते हैं? आपको क्या याद रखना है? 12 वर्ण। ठीक है। कितने वर्ण होते हैं? किस छंद में? किस छंद में? तो द्रुत विलंबित छंद में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। ठीक है। इसमें नगण, भगण, भगण, रगण,
आते हैं। इसमें नगण, भगण, भगण, रगण आते हैं। ठीक है, भगण, सॉरी, नगण, भगण, भगण, रहगण आते हैं। एक बालक कह रहे हैं सर आपने 2 बार लिख दिया, ये कह रहे हो ना, ये 2 ही बार आता है, मैं आपको समझा रहा हूं, अभी तो समझो, अभी तो शुरुआत है। कहते हैं ना कि अभी तो शुरुआत, आगे आगे देखते जाओ होता क्या है। अभी तो ट्रायल है, पिक्चर अभी बाकी है। चले आगे, इधर देखिए, इसको आप कैसे याद रखोगे? अगर लक्षण देखें तो कैसे याद रखना है आपको इस चंद को? बोलो, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, सॉरी यार थोड़ा सा सही कर दें इसको, द्रुत विलंबित, नभो भरो, नभो भरो। ठीक, द्रुत विलंबित नभो भरो। ठीक, अब आप एक बार बोर्ड पे देख के मेरे साथ बोले, बोलो, द्रुत विलंबित नभो भरो, द्रुत विलंबित नभो भरो, द्रुत विलंबित नभो भरो। बताओ आपको नभो भरो याद रहा कि नहीं रहा? एक बार बोल के बताओ, द्रुत विलंबित नभो भरो, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। इसका मतलब क्या है? इधर देखो, इसमें नगण, भगण, भगण और रगण। एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। एक गण में कितने वर्ण होते हैं? तो 4 त्रिके 12, 4 त्रिके कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसका मतलब कितने वर्ण हो गए? अब मैं आपको इन गणों के बारे में समझाता हूं। देखो, आपने एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा सूत्र पढ़ा था? आपने ये सूत्र पढ़ा था ना, यमाता राजबान सलगा, यमाता राजबान सलगा। ये जो सूत्र है, ये गण निर्धारण का सूत्र है। यार इन फैन को बंद करो 5 मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, 5 मिनट बंद करो। यह माता राजभान सलगा, देखो फैन की वजह से क्या है, ये थोड़ी आवाज करते हैं और अपन को ज्यादा बोलना पड़ता है, उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है, ये गण निर्धारण का सूत्र है। अब आप अगर भूल भी जाएं कि सर हम इसको कैसे निर्धारित करेंगे, तो आपको मैं समझा रहा हूं। ये सूत्र तो आपको मैंने याद कराया था, और जिसको ये सूत्र याद है वही गण निर्धारण कर सकता है। अब देखना कैसे, जैसे नगण है तो देखो इधर नस्ल, 3 वर्ण लेंगे, कितने वर्ण लेंगे? तो नगण है तो नस्ल आ गया ना। इसका मतलब इधर देखना, न गण में कौन कौन सी मात्रा लगेगी, ध्यान देना। न में कौन सी लगेगी, बोलो? वेरी गुड, मान गया, लघु। स में कौन सी लगेगी? लघु। और ल में कौन सी लगेगी? लघु। भैया क्लास में रोज आना जरूरी है। एक ऐसा विद्यार्थी जो यूं समझ लीजिए आप, उसको बुरा भी कैसे कहें, अच्छा ही कहेंगे, हेमंत शर्मा नाम का लड़का है। उसको ये आशा नहीं थी, मेरे से पढ़ा वो गए साल, हेमंत शर्मा नाम का लड़का है। उसको ये आशा नहीं थी कि मैं पास हो जाऊं, इसलिए नहीं थी क्योंकि बेचारा वो कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर। परंतु एक बात है, उस बच्चे की तारीफ इसलिए की जा रही है क्योंकि उस बच्चे ने क्लास से रोज अटेंड करी और आज वो पास हो गया। अब आप सोच रहे हैं आपने उसी का उदाहरण क्यों दिया? उसका उदाहरण इसलिए दिया
क्योंकि मैंने जब जब टेस्ट लिए, मैंने उसकी कॉपी में जो देखा उसका लिखने का ढंग, बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता था। जब वो आने लगा कुछ नहीं आता था, जाने क्या लिख रहा है मुझे पता नहीं लगता, 0 नंबर आते थे। धीरे 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 उसको सिखाया, रोज वो विद्यालय आया, और वो रोज विद्यालय आने की वजह से ही, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो सीखते ही सीखते हैं, भाई साहब वो पास हो गया। पास होना बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब यहां देखिए नगण है, नगण का मतलब है न स ल, ठीक। तो लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा। अब आगे बढ़ते हैं, भगण, भगण। अब भगण में कौन सी मात्राएं लगती है, अब देखना ध्यान से। अब यहां देखो भा नस, तीन तीन वर्ण लेते हैं ना अपन, भानस। अब भानस में देखना भगण लिख देते हैं। अब भा दिख रहा है, भा तो कौन सी लगेगी, वाह भेद, शाबाश, मान गए आपको। न में कौन सी लगेगी, और स में, जो रोज स्कूल आ रहे हैं उनको तो भाई साहब कैसी मात्रा दे दो आप, उनको सब आता है। क्योंकि मेरे को पढ़ाते पढ़ाते आज कम से कम 8-10 दिन हो गए और 15 दिन हो गए, मात्रा सिखाई मैंने बच्चों को, एक एक मात्रा सिखाई। आगे बढ़ना, भगण एक तो चालू करो, एक चालू करो, भगण, वापिस भगण आ रहा है ना। अब यहां देखो भगण आ रहा है तो देखो भानस, भगण। अब इसमें भी वही मात्रा लगेगी, भा में कौन सी लगती है, गुरु, लघु, लघु, ठीक है। अब और देखते हैं, रगण दिख रहा है। अब यहां देखो रगण कहां से शुरू होगा, राजभा, राजभा। अब 3 वर्ण है रगण में, देखना रा में काय की मात्रा, आ की मात्रा है तो क्या आएगा, गुरु। ज में कोई मात्रा है क्या, तो क्या आएगा, लघु। भा में काय की मात्रा है तो क्या आएगा, ये लो भाई साहब। अब आपके लिए कितना इजी हो गया, इजी ये हो गया कि इस छंद का जो उदाहरण रहेगा उसमें पहले ये मात्रा आएगी, उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, और उसके बाद मतलब पहले नगण आएगा, फिर भगण आएगा, और फिर भगण, और फिर। अब कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले जो उदाहरण लिखा रहा है उस उदाहरण के वर्णों को गिनेंगे कि वो वर्ण कितने होने चाहिए। ध्यान दे लो, परीक्षा में गलती नहीं होगी। ये मायने नहीं रखता कि हमने कितना पढ़ा है, मायने ये रखता है कि हमने उसमें से क्या सीखा है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयाना कोई, कबीरदास कहते हैं कि कई सारे ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ दिए लोगों ने, कोई पंडित बना गया। भाई साहब यही तो बात है, बस हम उसमें से सीख कितना रहे हैं। यदि हम सीख ही नहीं रहे हैं फिर काय का पढ़ रहे हैं, हम तो बेवकूफ बना रहे सीधे सीधे। बताओ सही है कि नहीं। 12 वर्ण गिनने हैं, यदि 12 वर्ण आ गए तो हम क्या करेंगे, अब नभो भरो, ये वाला याद माइंड में लाएंगे, नभो भरो। फिर अपन कॉपी पे लिखेंगे नभो, तो नगण, भगण, भगण, रैगण लिखेंगे। फिर उनकी मात्राएं इधर लगा लेंगे, और फिर उस उदाहरण में एक एक मात्रा लगाएंगे। मैं कह रहा हूं आपसे, बताओ गलती होगी क्या, कभी नहीं होगी। अब आज जो विद्यार्थी नए आए उनसे मैं क्या कह रहा हूं, 3 बातें याद रख लो। कितने आदमी थे सरदार, 3 बातें याद रख लो। कैसी, ये छंद कौन सा छंद है, एक बात, इसमें कितने वर्ण होते हैं, दूसरी बात, और ये याद रख लो इसमें गण कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस खत्म। 3 बातें याद रख लो केवल। कितनी बातें, ये फिनिश है जिसमें काम। वो गण का मतलब है नभो भरो, द्रुत विलंबित नभो भरो, नभो भरो, इतना सा याद रखना है जिसमें ये छंद कंप्लीट है। आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इससे आगे बढ़ेंगे।
सुनिए, इसको तो मिटा देते हैं, मिटा दें इसको। चले, अब देखिए, जैसे हंस दूध और पानी में से दूध को तो क्या कर लेता है, पी लेता है, और पानी पानी को छोड़ देता है। वैसे ही आपको अब इसमें से दूध को ग्रहण करना है। मतलब, कहने का मतलब है आपको उन चीजों को ग्रहण करना है जो मैंने आपसे कहा था। कितने आदमी थे? अब मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से बताना, कौन सा छंद है? एक बात क्लियर है। दूसरी बात क्या सीखी आपने? 12 वर्ड। और तीसरी ट्रिक कौन सी थी? नवो। भाई साहब, ये आपका छंद कंप्लीट। इस छंद में आपके नंबर किसी भी कंडीशन में नहीं कटेंगे, परंतु आपको क्या करना पड़ेगा? ये 3 बातें बेजे में घुसानी पड़ेगी। अगर ये 3 बातें याद है तो फिर इस छंद में कहीं गलती नहीं होगी। अब सुनिए, इधर देखिए। अब इसको अपन जैसे अपनी रफ कॉपी है तो इधर लिख लेंगे। इस सर ने कैसे बताया था? नगण। बोलो बोलो बोलो। अब कोई नया लड़का आया, नई लड़की आई जो पहली बार कक्षा में हो, तो वो क्या करेंगे? इधर गण का सूत्र लिख लेंगे। गण का सूत्र क्या था? यही सूत्र था ना। अब यहां देखेंगे, नगण है, क्या है? पहले पहले तो नगण में कितने वर्ण आते हैं? 3। यमाता राजभान सलगा, सल। ठीक। अब यहां देखो, नसल 3 वर्ण है। अब न में काय की मात्रा आएगी? लघु। स में और ल में। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। एक गण। दूसरा गण देखो, भगण। अब भगण में 3 वर्ण उठाओ, भा न स, बानस। ये 3 उठा लिए। ये गुरु, लघु, लघु। ठीक। फिर अगला भगण, फिर बानस, गुरु, लघु, लघु। ठीक। फिर अगला उठाओ रगण, राजभा। अब यहां से देखो, राजभा, है ना। अब यहां क्या है? गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, है ना। चले आगे, हो गया। अब हम उदाहरण पढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था, जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद होना जरूरी है। फिर काय का पढ़ना नहीं था, याद होना जरूरी है। अगर हमें याद ही नहीं है और हम यूं ही दे रहे हैं लट, काम नहीं चले। देखो मेरी तरफ, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शेखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। ठीक है। अब उदाहरण लिखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, आप भी लिख लीजिए उदाहरण। उदाहरण, दिवस का अवसान समीप था, समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ
लोहित हो चला, हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। अब यहां देखते हैं, सबसे पहले आप ऐसा करें, पहले इसको देख लें, बाद में कर लेना और काम, समझ ले पहले, सभी से कह रहा हूं समझ ले, बाद में कर लेना आपका काम। देखो अब सबसे पहले इन चारों चरणों को देखो, 1 2 3 4, 4 चरण है। पहले पहले क्या गिनेंगे? वर्ण। क्या गिनेंगे? कितने होने चाहिए? बताओ। 12 होने चाहिए। 1 मिनट बोर्ड पे देख लें आराम से, कितने वर्ण होने चाहिए? अब इधर देखो, पहली शर्त बोल रहा हूं, चारों लाइनों पे अपनी पहली शर्त लागू करते हैं। देखिए 12 आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर आगे दूसरी शर्त अप्लाई करेंगे। पहले एक तो पूरी हो, एक क्या दो ही पूरी हो जाएगी, वर्ण गिनेंगे तो वर्णित छंद हो गया, 12 आगे, इसका मतलब ध्रुव विलंबित हो गया। अब ध्रुव विलंबित के लिए एक शर्त और है, ये वाली, इसको और पूरा करेंगे। देखना आप कैसे शुरू करें। अब चारों पंक्तियों में गिनते हैं, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ 12 वर्ण है कि नहीं? अब है तो आप क्या लिखेंगे? हमने कंफर्म कर लिया कि इसमें वास्तव में कितने वर्ण हैं, तो 12 लिख दे। अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। बताओ इसमें 12 वर्ण है कि नहीं है ना? 12 है ना? अब इधर देखना, 1 2, पहले आप लोगों से मैं यूं कह रहा हूं, पहले इसको समझ लें, अपने पास काफी टाइम है, पहले इसको अच्छे से समझ लें, मात्रा वगैरह सारी समझ लें, उसके बाद लिखना। मैं इशारा दे दूंगा आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 12 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कितने वर्ण है? 12। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना, इसलिए नजर नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि नजर हटने पे दिक्कत है। चलें आगे, इसको लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हो गए? बताओ 12 वर्ण हुए कि नहीं हुए? अब हमारी दो कंडीशन पूरी हो गई। कितनी कंडीशन पूरी हो गई? कैसे भाई? वर्ण गिने तो वर्णिक छंद, और कितने वर्ण गिने? 12। तो द्रुत विलंबित छंद दोनों ही पूरी होगी। वर्ण गिने इसलिए वर्णिक छंद, 12 आए इसलिए द्रुत विलंबित छंद। पर अब एक कंडीशन और बाकी है, उसको अप्लाई करेंगे। एक और बाकी है, सही है कि नहीं है? जैसे एक लड़की शादी के लिए कहती है कि मुझे लड़का चाहिए, पहली शर्त लड़का चाहिए, लड़का मिल गया अपन। मेरे को लड़का 24 साल का चाहिए, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दूसरी कंडीशन भी मिल गई। अब वो क्या कह रही है कि मेरी एक और कंडीशन है, कि वो कौन सी? कि देखना, मैं सुबह सुबह लेट उठती हूं, मुझे चाय पिलाने वाला चाहिए। मैं नौकरी पे जाती हूं, मेरे लिए खाना भी बनाना चाहिए। कंडीशन देखो बात, इधर देखना ध्यान से। और एक बात और, अगर मुझे जाने में कोई परेशानी होती है तो उस लड़के को मुझे छोड़ने भी जाना पड़ेगा। बताओ सही है कि नहीं? फिर चौथी कंडीशन रख रही, यदि गृह कार्य में मुझे कोई परेशानी होती है तो गृह कार्य में मेरी मदद करनी पड़ेगी। समझ गए? गृह कार्य कैसा? गृह कार्य घर का काम, रोटी तो बनवा ही लेगी, कह दे वो कि झाड़ू लगा, पोंछा लगा, मेरे साथ साथ बर्तन को साफ करवा, चल बाजार चल सब्जी लाएंगे। समझ रहे हैं? तो लड़की ने ये कंडीशन रखी, वैसे हम कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो एक आध कंडीशन में हम फेल हो जाएं। जैसे लड़के ने कहा मैं सब कर सकता हूं पर तेरे लिए मैं खाना। अब लड़के ने एक शर्त तोड़ी, बताओ लड़की बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? वो क्या कहेगी सीधे सीधे? अरे मैं नौकरी हूं, वो भी सरकारी, मैं तुझसे शादी क्यों करूंगी रे भिखारी? मेरे साथ काम करता हो तो हो जा तैयार, अन्यथा चला जा। तो ऐसे ये छंद क्या गिरा है? ये शर्तें पूरी करता हो तो ठीक है, नहीं करता हो तो मैं बिगड़ जाऊंगा। मतलब मैं, भाई वो तो गड़बड़ होगी सी। अगर ये कंडीशन पूरी है तो छंद पूरा आएगा, और कंडीशन में आप गलत कर गए तो गलत होगा इसे। बता सही है कि नहीं? सही है। तो चलें, देखो अब यहां देखिए, ध में कौन सी की मात्रा लग रही? भगवान ने मुंह दिया है ना, कि नहीं दिया है? इंसान हो ना आप, जानवर हो? जानवर हो? एक कह रहा है जानवर है सर। आज इसमें गलत बात क्या है? गलत बात क्या है इसमें? ध में कौन सी की मात्रा लग रही है? छोटी की। छोटी की है तो लघु आएगा, गुरु आएगा? लघु आएगा। तो लघु मात्रा, आगे बढ़ते हैं। व में कोई मात्रा है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या आएगा? लघु। स में कोई मात्रा है क्या? नहीं है तो क्या आएगा? अब यहां ध्यान से सुनो, ये तीन वर्ण, अब इधर देखो, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा गण बन गया? बोलो, बताओ बना कि नहीं बना? बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। क में काय की मात्रा है? आ की है तो क्या आएगा? गुरु। आ में कोई मात्रा है क्या? क्या आएगा? व में कोई मात्रा है क्या? क्या आएगा? अब इसको देखना, ये तीन वर्ण ले लिए। अब ये तीन है ना, तो इन तीन में अब इनको देखो, गुरु, लघु, लघु, तो कौन सा गण बन गया? बताओ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? संदीप थरोल वाले बोर्ड पे ध्यान लगा ले, लिखना विखना छोड़ दे,
मैं सब टाइम दूं आपको। इधर देखिए, स में काय की मात्रा है? आ की मात्रा है। नियम नंबर 2 क्या आएगा? गुरु। न में कोई मात्रा है क्या? क्या आएगा? स में कोई मात्रा है क्या? क्या आएगा? ठीक है। अब ये हो गए भैया 3। अब इधर जोड़ा बनाते, ये 3। ठीक। अब देखो, गुरु लघु लघु, बताओ ऐसा कैसे? ये ना, तो ये कौन सा गण बन गया? भगण। अब आगे बढ़ते हैं। म में कौन सी मात्रा है? क्या आएगा? गुरु। प में कौन सी मात्रा है? नहीं है। क्या आएगा? थ में काय की मात्रा है? आ की। अब इसको देखते हैं। अब ये कौन सा गण बन गया? रगण बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी लाइन लेते हैं। इसका मतलब ये लाइन तो एकदम करेक्ट है। दूसरी लाइन लेते हैं। ग में कोई मात्रा है क्या? लघु। फिर इस ग में नहीं है, लघु। न में लघु। अब ये कौन सा गण बन गया? न गण बन गया ना। फिर आगे बढ़ते हैं। थ में कोई आ की मात्रा होने से गुरु। क में छोटा ऊ की मात्रा है ना, अगर बड़े ऊ की मात्रा होती तो क्या आता? ये गेट खोल के देख देखे कोई आएगा? क में बड़ा ऊ की मात्रा होती तो क्या आता? क्या होता? गुरु आता। गुरु आता। पर यहां क्या आ रहा है? लघु। ये 6 है, 6 में कोई मात्रा नहीं है। क्या आ रहा है? अब इसको मिलान करेंगे भैया। एक बात कहूं, सवेरे सवेरे से कोई दिमाग खराब कर देता है ना, तो पूरा दिन खराब जाता है। गलत बात है क्या? सही है ना? एक व्यक्ति न जाने क्या मन लेके काम करता है, और सवेरे सवेरे कोई इसको टोक दे तो वहीं से उसका दिमाग खराब हो जाता है। चले आगे। अब यहां गुरु है, गुरु है। यहां क्या है? लघु। और यहां क्या है? अब इसको देखना आप ध्यान से। अब उधर मिलाओ, बताओ भगण बना कि नहीं बना? गुरु लघु लघु। अब इधर देखो, गुरु लघु लघु, बताओ सही है कि नहीं है? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ल में काय की मात्रा आ रही है? ओ की आ रही है। गुरु। ह में काय की आ रही है? छोटी की। क्या आएगा? लघु। त में कोई सी मात्रा आ रही क्या? आ रही क्या? वो खुद कहता है, हम तो ठहरे परदेसी, अकेला है बेचारा, साथ क्या निभाओगे। कोई मात्रा लग रही क्या? अकेला हूं मैं, मेरे आगे भी कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है। मैं जैसा आया हूं वैसा ही मुझे किसी से कोई लेना देना कोई है ही नहीं ना। ना मात्रा इधर की लग रही ना उधर की लग रही, तो भाई लघु। अब मिलाओ, बताओ सही आ रही कि नहीं आ रही? आएगी वो तो सही, अगर काम ढंग से करोगे तो सही आएगी। गेट खोल दे भैया। काम सही करोगे तो सही आएगी, मात्रा सही लगाओगे तो सही आएगी, और मात्रा ही सही नहीं लगाओगे, मत लगा इसको, अब ऐसे रहने दो। मात्रा सही लगाओगे तो सही आएगी, और मात्रा ही सही नहीं लगाओगे तो कहां से सही आएगी? आएगी क्या? कतई नहीं आ सकती। आ सकती है क्या? अरे पेड़ बबुल का बोओगे तो आम कहां से आएंगे? आ सकते हैं क्या? है? किसी दूसरे के लिए कांटे बोओगे तो आपके मार्ग में भी क्या मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आगे चलो। इसलिए अपना कर्म सही होना चाहिए। आगे बढ़ो। हमें कौन सी मात्रा लग रही है? ओ की लग रही है, इसलिए क्या आएगा? नियम नंबर 2। आगे बढ़ो। च में कुछ है क्या? ना छोटी, न बड़ी, न छोटा ऊ, न बड़ा ऊ, कुछ है क्या? क्या लगाऊंगा? वेरी गुड। ल में काय की लग रही है? काय की लग रही है? क्या आएगा? गुरु। अब मिलाओ भाई इसको, बताओ सही है ना? इसका मतलब ये लाइन भी करेक्ट है, ये टिक कर दो इसको।
आगे बढ़ते हैं। तमें कोई मात्रा है क्या? सुबह से ही नहीं कर रहा तो तमें कोई मात्रा है क्या? तो लघु। र में छोटा ऊ की मात्रा है, दिख रही है छोटा ऊ? क्या नहीं दिख रही? इधर देखो, ये र, ये तो छोटा ऊ की। अब इधर देखना, ये र दिख गया। अब इधर देखो, अब बताओ बड़ा कौन सा है और छोटा? तो आपको कौन सा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, ठीक है। लघु। अब श में काय की मात्रा लग रही है? छोटी ई की, इसलिए क्या आएगा? लघु। आगे बढ़ो। ख में काय की लग रही है? आ की। अरे ये मिल तो गया ना नस्ल। चलो आगे बढ़ते हैं। ख में काय की है? आ की, इसलिए गुरु। प में कोई मात्रा है क्या? लघु। र में कोई मात्रा है क्या? लघु। बताओ मिला कि नहीं मिला? बना कि नहीं बना? आगे चलते हैं। थ में काय की मात्रा है? बड़ी की, तो क्या आएगा? गुरु। आ में कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा है क्या? नहीं, नहीं है तो लघु। और इधर भी कोई मात्रा है क्या? अब मिला लो इसको, मिला लो, मिला लो। सही है भाई। देखो मेरी बात सुनो, ये वाला मिल ही गया, ये मिल ही गया, ये मिल ही गया, ऐसे कैसे आ रहा है? अब आएगा रगण। अब र में आ की मात्रा है, काय की मात्रा है? तो यहां क्या आएगा? गुरु। ज में कोई मात्रा है क्या? ज में कोई मात्रा है क्या? नहीं है, लघु। त में कोई सी मात्रा है? काय की है? मात्रा कौन सी है? बड़ी की। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, है ना? तो अब इसको मिलाते हैं, गुरु लघु गुरु, सही साठ है। इसका मतलब ये भी। फिर आगे बढ़ते हैं अगली लाइन में। का में कोई मात्रा है क्या? बोल तो सकते हो ना? नहीं है, लघु। म में है क्या? तो ल में है क्या? काय की? छोटी की मात्रा, छोटी की है तो, और बड़ी की होती तो ये क्लियर है। अब न में कौन सी है? तो गुरु आएगा। का में काय की है? क में काय की है? छोटा ऊ की है तो लघु। ल में है क्या? नहीं है। अब देखेंगे अपन, ये सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, बानस। अब आगे चलते हैं। अब यहां मैं आपसे पूछूंगा, वह में कुछ है क्या? अब देखना बहुत सारी गलती करेंगे, देखना, सुनना आराम से, आप मत बोलना, जिनको पता है। देखे देखे क्या करते हैं। वह में कोई मात्रा है क्या? नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर डबल ल आ रहा है, इधर ब आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, यहां लघु होगा कि गुरु होगा? गुरु होगा। कौन बोला? शाबाश। क्या होगा? बताओ क्यों होगा? नियम नंबर 5, संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण गुरु वर्ण हो जाता है। मैंने कहा ना, नियम याद होना जरूरी है, और नियम याद नहीं है तो कोई काम नहीं। लोगों ने गर्मियों की छुट्टियों में घर पे पंखा चला चला के सोया होगा, कूलर चला चला सोया बढ़िया मस्ती से। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब पढ़वा आ जाओ, क्लासेस चल रही स्कूल में। हाँ सर आ जाऊंगा ना, आपन आ जाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाऊंगा सर, कल आ जाऊंगा सर। अब वो भाई साहब हो रहे ना, वहां का काका जी के भी ना समझ में आवे मात्रा। क्यों नहीं आवे? क्योंकि मैंने पढ़ा दी क्लास, और जो चीज पहले पढ़ा दी उसे जब तक नहीं पढ़ोगे आगे कैसे समझ में आएगा? वो तो बहुत बढ़िया बात है जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं, इसलिए कम से कम वो पुराना वीडियो देख के तो आगे बढ़ सकते हैं। और वो भी नहीं बनाता तो फिर क्या करते आप? काहे नहीं करता, फिर धूल में लट देता। और ठीक है, नहीं पढ़ा तो क्या हो रहा है? एक टॉपिक नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अगले साल पढ़ लेंगे, वैसा तो अपन को फेल होना ही है। आधों की मंशा तो यही रहती है, पढ़ लेना, काहे की हो रही, अगले साल पढ़ लेना। अरे भैया तू 12वीं के बाद क्या पढ़ेगा? फिर फेल हो गया तो
बेटा रहना फिर 12वीं में। क्या करें पर, जमाने के देखे हैं रंग हजार, या पल पल पे बदलते हैं लोग, पल पल पे बदलते हैं लोग। सत्य है ये। एक सेकंड में लोगों का रूप चेंज हो जाता है गिरगिट की तरह। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, पल पल में ऐसे लोग रंग बदलते हैं। ये जमाना मतलबी होता है। मैंने, आपको पता होगा, एक रात को 2 वाक्य बनाए थे, वो मैंने खुद नहीं बनाए थे, आपने देखा होगा स्टेटस में। वो मैंने किसी की कॉपी नहीं करी, मैंने मेरे अंदर जो भाव बुझे, जो विचार पैदा हुए, वही विचार मैंने 2 लाइनों में लिखे थे। स्टेटस पे देखना, 2 लाइनों में लिखे थे। अब वो तो क्या देखोगे, खत्म हो जाता है वो तो 24 घंटों। व्यक्ति को किसी प्रकार से किसी दूसरे के द्वारा जब प्रताड़ित किया जाता है, या बिना बात के जब दुख दिया जाता है, तो उसके अंदर से एक वेदना निकलती है, प्रस्फुटित होती है, और वह वेदना शब्दों का रूप ग्रहण कर लेती है, फूट पड़ती है वो। जैसे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि हे युधिष्ठिर, तू यदि अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है तो छीन, ये जमाना निर्दयी है, तुझे देगा नहीं। इसलिए भीष्म पितामह ने कहा कि स्वत्व मांगने से न मिले, संगात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज तुम, क्या शोषित वो मर जाए। भाई साहब, जब अधिकार मांगने से नहीं मिलता तो उसे छीनना पड़ता है, और आप यदि मेहनत नहीं करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। मैं चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाऊं, मैं चाहे कितनी ही कोशिश करूं, मेरा पढ़ाना किसी काम का नहीं। आप यदि उसे ग्रहण ही नहीं करेंगे, सीखना ही नहीं चाहेंगे, फिर किस काम का। आपको 2-2 सुविधाएं दे रखी है, क्लास में ले रहे हो आप, इसके बाद वीडियो आपको मिल जाता है शाम को। 50 रुपए खर्च होते हैं एमबी के, मैं मेरी जेब से खर्च करता हूं रोजाना, किसी के नवरे नहीं करता कि तू दे, मैं मेरी जेब से खर्च करके और अपलोड करता हूं। मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिले, पर इस जमाने में फायदा पसंद किसको है? किसी को नहीं है। पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता, जमाना केवल सुंदरता को देखता है। जैसे मकान बन गया तो मकान के ऊपर ही ऊपर देखता, क्या क्या, वाह वाह वाह, क्या बात है, देख 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 कितनी सुंदर डिजाइन, और ये नहीं देखता कि नीचे देख जो पत्थर लगा है, नींव का पत्थर, उस पत्थर को कोई ढूंढता है क्या? कोई सोचता है उसके बारे में? कोई नहीं सोचता। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं किसी के लिए, कोई नहीं सोचता, 2 पल में मेहनत बाढ़ में चली जाती है। क्यों? खुद का मतलब सिद्ध करने के लिए। इसलिए पढ़िए और अच्छे से सीखिए। आगे बढ़ते हैं। क में कोई मात्रा है क्या? म में कोई मात्रा है क्या? इसलिए मैंने क्या लगाया? लघु। ल में काय की मात्रा है, इसलिए मैंने क्या लगाया? न में काय की मात्रा है, बड़ी की, इसलिए मैंने क्या लगाया? मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मैंने नियम नंबर 2 पढ़ाया, मैंने नियम 9 पढ़ाए पूरे। कितने नियम पढ़ाए? 9 तो नियम पढ़ाए। यूट्यूब पर वीडियो डल रहा है छंद का, वीडियो 2, क्लास 2 ही है ना शायद, क्लास नंबर 2 या 3 होगी शायद, उस पर पूरे मात्रा के नियम पढ़ा रखे मैं। का में छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए
लघु। ल में काय की मात्रा है? कुछ भी नहीं है, इसलिए लघु। अब यहां ध्यान देना है, नियम नंबर 5 कहता है कि यदि संयुक्त व्यंजन हो और संयुक्त व्यंजन से पहले कोई लघु वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो, तो वो लघु वर्ण भी गुरु वर्ण गिना जाता है। क्या गिना जाता है? गुरु वर्ण। क्यों गिना जाता है? क्योंकि नियम कहता है, और नियम नंबर 5 यही कहता है कि डबल ल दिख रहा है, संयुक्त व्यंजन है, तो ये पहले वाला गुरु होगा। क्या होगा? शाबाश। अब बताओ आगे आप, अब इसका क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। लघु होगा। अब इसका क्या होगा? लघु होगा। आगे बढ़ते हैं। ता में काय की मात्रा आ रही है? बड़ी क्या आ रही है? अब बताओ क्या आएगा? गुरु। सही है। अब आगे बढ़ना, यहां प्रय आ रहा है। क्या आ रहा है? नियम पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि भूलो मत। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्यों सर, चलो ये तो लघु ही है, परंतु सर आपने एक नियम पढ़ाया था कि क्रय, द्रय, द्वय, क्षय, अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, यदि ये दिखाई दे, ये वाला रे दिखाई दे, तो सामने वाला वर्ण गुरु हो जाता है। ये नियम था। परंतु भैया यहां कोई वर्ण ही नहीं है, तो गुरु कैसे हो जाएगा? इसके आगे कोई वर्ण आ रहा है क्या? ढंग से दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे? कोई वर्ण आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत? अब यहां क्या आ रहा है? ब में काय की मात्रा आ रही। मेरा कहने का मतलब ये, अगर इससे पहले कोई वर्ण होता तो वो वर्ण क्या हो जाता? गुरु हो जाता। ब में आ की मात्रा आ रही, इसलिए क्या करोगे? अब जोड़े देखो, बताओ ये सही है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, और ये वाला भी सही है। इसका मतलब ये लाइन भी करेक्ट है। अब यहां ध्यान से देखने की बात यह है, जब हमने इस चारों लाइनों को पढ़ा 3 बातें माइंड में होनी चाहिए। वर्णिक्षण, 12 वर्ण, और तीसरी शर्त ये। ठीक है भैया? अब आप बताओ, आज तो मैंने बिल्कुल आराम से पढ़ाया और कम पढ़ाया, बहुत कम, पर यह भी कम नहीं है अगर अच्छे से सीख लो तो। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बढ़िया। इस कक्षा में जितने भी आप बैठे सभी को आ गया? किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।